ईरान में फंसे भारतीयों पर क्या बोले जयशंकर? युद्ध में ईरान का साथ या ट्रंप से दोस्ती निभाएगा भारत? संसद में जयशंकर ने सभी सवालों का दिया जवाब। सरकार पश्चिम एशिया की स्थिति का लगातार आकलन कर रही है। हमने बढ़ते तनाव के संकेत देखे और ईरान में भारतीय समुदाय को सतर्क किया। 3 मार्च को आपातकालीन संपर्क हेल्पलाइन सहित एक परामर्श जारी किया गया। व्यापारिक कारणों से ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को आर्मेनिया पार कर स्वदेश लौटने में सहायता की गई। नाविकों के लिए शिपिंग महानिदेशालय ने 2 मार्च के आदेश से तत्काल प्रतिक्रिया, समन्वय और सहायता हेतु एक त्वरित प्रतिक्रिया दल का गठन किया है। यह दल 24 घंटे कार्य करेगा और ऐसी घटनाओं में एक लापता रहता है। मुझे विश्वास है कि सदन उनके निधन पर मेरे साथ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जून 2020 के 12 दिवसीय युद्ध के बाद से सरकार पश्चिम एशिया की स्थिति का लगातार आकलन कर रही है। हमने बढ़ते तनाव के संकेत देखे और ईरान में भारतीय समुदाय को सतर्क किया। 5 जनवरी 2026 को विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। वहां पहले से रह रहे लोगों से दूतावास में पंजीकरण करने, उचित सावधानी बरतने और दूतावास की वेबसाइट व सोशल मीडिया हैंडल पर नजर रखने का आग्रह किया गया। 14 जनवरी को दूसरी सलाह जारी हुई, जिसमें यात्रा से बचने की सलाह को और कड़े शब्दों में दोहराया गया। इसके समानांतर शिपिंग महानिदेशालय मुंबई ने 14 जनवरी को भारतीय नाविकों के लिए अपनी सलाह जारी की, जिसमें उनसे दूतावास की सलाह मानने और अनावश्यक रूप से तट पर जाने से बचने को कहा गया। भर्ती और शिपिंग कंपनियों को भारतीय नाविकों को ईरान न भेजने को कहा गया था। महोदय, बदलती स्थिति का आकलन करते हुए तेहरान में भारतीय दूतावास ने 14 फरवरी को एक और परामर्श जारी किया। इसमें भारतीय नागरिकों, छात्रों, तीर्थयात्रियों, व्यवसायियों और पर्यटकों सहित से वाणिज्यिक उड़ानों समेत सभी उपलब्ध परिवहन साधनों से ईरान छोड़ने का आग्रह किया गया। उनसे दूतावास से संपर्क करने को कहा गया और 24/7 हेल्पलाइन भी दी गई। इसे फिर से कड़े शब्दों में 23 फरवरी को जारी एक और परामर्श के माध्यम से दोहराया गया था। कुछ ने इन सलाहों पर ध्यान दिया और देश छोड़ दिया है। हालांकि कई अन्य ने इनकी अनदेखी की है और ईरान में ही रुके हुए हैं। हम ईरान से काम करने वाले अपने मछुआरों के भी संपर्क में हैं। यह स्थिति 28 फरवरी 2020 तक थी। संघर्ष शुरू होने के बाद भारतीय दूतावास ने भारतीय छात्रों, तेहरान में कई भारतीय छात्रों को तेहरान के बाहर के स्थानों पर स्थानांतरित करने में मदद की है। 3 मार्च को आपातकालीन संपर्क हेल्पलाइन सहित एक परामर्श जारी किया गया। इसी तरह तीर्थ यात्रियों को उनकी आंतरिक आवाजाही के लिए सुविधा प्रदान की गई। व्यापारिक कारणों से ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को आर्मेनिया पार कर स्वदेश लौटने में सहायता की गई। तेहरान में दूतावास पूरी तरह से चालू है, वास्तव में उच्चतम स्तर पर। वे इस मुश्किल घड़ी में भारतीय समुदाय के समर्थन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और उन भारतीय नागरिकों की मदद के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पार करना चाहते हैं। नाविकों के लिए शिपिंग महानिदेशालय ने 2 मार्च के आदेश से तत्काल प्रतिक्रिया, समन्वय और सहायता हेतु एक त्वरित प्रतिक्रिया दल का गठन किया है। यह दल 24 घंटे कार्य करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को सूचित करना है कि हर भारतीय दूतावास ने ऐसी ही सलाह जारी की। अफगानिस्तान में 1 फरवरी को, अगला 20 फरवरी और 1 मार्च, यमन में 20 फरवरी और 5 मार्च, ओमान में 20 फरवरी, कतर में 20 फरवरी, कुवैत में 20 फरवरी और 6 मार्च, सऊदी अरब में 20 फरवरी और 8 मार्च, ओमान में 20 फरवरी, इराक में 20 फरवरी और 6 मार्च को विदेश मंत्रालय ने स्थिति पर नजर रखने और हमारे नागरिकों के सवालों का जवाब देने के लिए एक विशेष नियंत्रण कक्ष बनाया है।
मैं आपसे बाद में बात करूंगा। उसे अपनी बात पूरी करने दो, उसे अपनी बात पूरी करने दो। आप उसे बोलने नहीं दे रहे, ये ठीक नहीं है गार्गी जी, ये ठीक नहीं है। मैंने आपको बोलने दिया था, उसे अपनी बात पूरी करने दो। मैं आपसे बाद में बात करूंगा, उसे अपनी बात पूरी करने दो। कृपया MIA का विदेश मंत्रालय की इस पर नवीनतम जानकारी 7 मार्च को जारी की गई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राजनयिकों ने दुबई और अब्बू धाबी में फंसे हुए ट्रांजिट यात्रियों की सहायता के लिए भी कड़ी मेहनत की है। हमने भारतीय नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पारगमन सुगम बनाया है, जिसमें UAE से ओमान और कतर से भी शामिल हैं। एक भारत शांति के पक्ष में है और बातचीत व कूटनीति पर लौटने का आग्रह करता है। हम तनाव कम करने, संयम और नागरिकों की सुरक्षा की वकालत करते हैं। 2, क्षेत्र में भारतीय समुदाय का कल्याण और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हम उस लक्ष्य की दिशा में क्षेत्र की सरकारों के साथ काम करना जारी रखेंगे। और तीसरा, हमारी राष्ट्रीय हित, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार शामिल हैं, हमेशा सर्वोपरि रहेंगे। मुझे विश्वास है महोदय कि इस विषय पर सरकार को इस सम्मानित सदन का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.